Friends, आज आपका दोस्त फिर से आपके लिए जो सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस करने के लिए आपके सामने फिर से उपस्थित है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, सेट बिल्ड करना है, बनाना है। ठीक है ना, ये किस फॉर्म में गिवन है? ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। इन सारे एलिमेंट्स की एक ही प्रॉपर्टी होगी, ये मैंने इससे पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप सेट ए भी लेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं लेट करना है तो डायरेक्ट इस सेट के प्लेस पे कर्ली ब्रेसेस ही दिखा के लिख सकते हैं आप। ठीक है, 3 6 9 12 में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सारे एलिमेंट में? ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 3 की टेबल में ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 3 के पहाड़े में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। तो इसको मैं x लेट कर ले रहा हूं, इन सारे एलिमेंट को x लेट कर दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, तो इसके लिए एक x एलिमेंट चूज कर लेते हैं x वेरिएबल से। ठीक है ना, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। x एक एलिमेंट है इस सेट का, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब x सच दैट जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है कि x जो है वो इक्वल टू किसके है? 3 टाइम्स ऑफ n। n क्या है? n या y z कुछ भी लेट कर सकते हो। k 3 टाइम्स ऑफ k। ठीक है ना, 3 का मल्टीपल है। n क्या होना चाहिए? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना गाइस, भाई इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूं एक बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये 3 तो कॉमन है गाइस, देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी है, 3 है। अब इसको n लेट कर लिया, 1 2 3 4, ये इनटू में n है, n 1 2 3 4 तक होगा। और नेचुरल नंबर है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है ना गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। n नेचुरल नंबर है, एंड नेचुरल नंबर के साथ साथ n कहां तक होना चाहिए? 1 2 3 4, 4 तक ही होना चाहिए। मतलब जो n है वो छोटा होना चाहिए किससे? 4 से, या इक्वल भी हो तब भी चलेगा, इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर होना चाहिए किससे? 1 से, या फिर 1 के इक्वल भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं। ये भी पहले तो आपको ये समझना होगा देख कर एलिमेंट्स को कि क्या प्रॉपर्टी लग रही है ना। चलिए इसमें देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। अब ये 2 8 जा डायरेक्ट हो गया, तो इसमें कोई एक ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है इसके सारे एलिमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, ये अब देखिए 2 की पावर 1 तब भी 2, 2 की पावर 2 दूसरी प्रॉपर्टी सोचिए, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है ना गाइस, अब ये तो सेम है, बेस सेम है। तो x जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू कितना? 2 2 तो कॉमन हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो? k या n कुछ भी लिख दो, ये वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को k लिख दो या n लिख दो। चलो मैं k लिख देता हूं। 2 की पावर k टाइप का है ना, मतलब जो x है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। किस रूल को? 2 की पावर k रूल को, जहां पर वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 to 5। कहां तक? 1 to 5। ठीक है ना, k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट होगा, बट इस फॉर्म में लिखना ज्यादा अच्छा होता है। लेस और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, एंड का मतलब नेचुरल नंबर तो हो ही और साथ ही साथ इस बात को भी मान रहा हो। ठीक है, ये मतलब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें भी x एक एलिमेंट है इस सेट का, ये सभी x हैं, जो कि x इस प्रकार है कि x क्या होना चाहिए? ये देखिए 5 की पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। ठीक है गाइस, दिख रहा? तो ये 5 कांस्टेंट है, तो 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये पावर जो है इसकी वेरिएबल है तो इसको k लेट कर लेंगे। ठीक है, और k क्या है? k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और कहां तक? 4 तक, या k इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिख सकते हो, तब भी करेक्ट है। एंड k इज लेस और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए इस पे आ जाते हैं। अब ये क्या 2 4 6 8 10 ऐसे आता रहेगा, 2 के मल्टीपल में है, इस तरीके से भी कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप एक ही वर्ड में इस तरीके से भी कह सकते हो। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है गाइस, कैसे? मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 2 का मल्टीपल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे चलता रहेगा। अब ये 2 2 2 पहले वाला 2 कांस्टेंट है और n को, n क्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बाद वाला, ठीक है ना। तो n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, सारे नेचुरल नंबर के लिए जो वैल्यू आएगी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडिंग तो है नहीं, डॉट एंड लगा हुआ है, नॉन फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग की नहीं जा सकती, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट्स की काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉन फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल का मतलब, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, चाहे नेचुरल n लिख दो, चाहे 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वो इंटुइटिवली आपके दिमाग में आना चाहिए, ये सारी बातें हैं उसके अंदर। इस पे आ जाते हैं हम, या फिर इसको एक तरीके से और करके मैं एक तरीके से और दिखा दे रहा हूं इसी सेट को, इस तरीके से x सच दैट x, जो x एलिमेंट है वो इस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस तरीके से है कि जो एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एक इवन इंटीजर है, इज एन इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव कहना कोई जरूरी नहीं है, इवन इंटीजर के थ्रू होल नंबर में ही इंटीजर आते हैं, ठीक है। तो इवन इंटीजर, ठीक है गाइस, इस तरीके से लिख सकते थे 2 4 8, ठीक है। चलिए इस पे आ जाते हैं हम लोग, 1 4 9 एंड सो ऑन 100, ठीक है ना। अब देखिए 1 4 कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ऐसे किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। अब देखिए पावर कांस्टेंट है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये नंबर जो हो रहा है ये चेंज हो रहा है, तो पावर कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख देंगे, x सच दैट, जो x एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, सच दैट इस तरीके से है कि जो x है इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूं n टू द पावर 2, n टू द पावर 2, n स्क्वायर टाइप, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर टाइप का है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, स्क्वायर तो कांस्टेंट है, स्क्वायर कांस्टेंट मतलब 2 जो पावर है वो कांस्टेंट है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब बेस वाली वैल्यू बदल रही, 1 2 3, तो बेस को मैंने कोई वेरिएबल लेट कर लिया n, ठीक है, कुछ भी k w कुछ भी, वेयर n क्या है गाइस, n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 10 तक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहां तक, 10 तक, तो n इज लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हो 11 एंड ग्रेटर देन 0, ऐसे भी कह सकते हो, बट नेचुरल नंबर है तो यहां पे इक्वलिटी लगा देना, ठीक है गाइस, इस तरीके से लिख देना, वो भी करेक्ट है। n इज लेस और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस आपकी स्क्रीन पे है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, नीचे दिए गए जितने भी सेट आपको दिख रहे हैं इन सेट के एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है आपको। इसका मतलब लिस्टिंग मेथड के थ्रू इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए ए एक सेट है आपके पास, जो प्रॉपर्टी मेथड से उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखी गई है ब्रैकेट के अंदर, क्या है, x जो एलिमेंट है इस सेट का वो इस प्रकार है, सच दैट कि जो x है वो जो एलिमेंट है इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट आपको दिखाना है, ठीक है ना गाइस, लिस्टिंग मेथड में। तो ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आई होप आपको आता होगा, 1 3, ठीक है, 5 7 एंड सो ऑन, डॉट 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 दिखा देना है, ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब एंड सो ऑन, ऐसे ही और भी होंगे, ठीक है, सारे को लिखना पॉसिबल नहीं है। चलिए सेकंड पे आते हैं, बी एक सेट है, उसका x एक एलिमेंट है, इस प्रकार है कि जो x एलिमेंट है इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, हिंदी वाले भाई साहब भी समझ रहे हैं। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब होता है गाइस विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बात एक ही, ठीक है गाइस। तो विषम प्राकृतिक संख्या यहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक भी हो और विषम भी होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर में ही आए और विषम होनी चाहिए, ठीक है। बी पे आते हैं, बी सेट है जो उसका एलिमेंट है x, इस प्रकार है कि जो x एलिमेंट है इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है, जो भी b है उसका जो अवयव है वो एक पूर्णांक होना चाहिए, और वो जो पूर्णांक है x जो एलिमेंट है वही पूर्णांक है, जो एलिमेंट होना चाहिए वो 9/2 से छोटा वाला पूर्णांक,
और -7 से बड़ा वाला पूर्णांक होना चाहिए। प्लस का 9/2 है, 9/2 का मतलब 4.5 गाइस, ठीक है। इसका मतलब माइनस का 0.5, इससे बड़ा पूर्णांक इससे छोटा पूर्णांक लेना है आपको, x जो भी एलिमेंट है x, ठीक है, वही दिखाना है। तो आप नंबर लाइन ड्रा कीजिए इस पे, यहाँ 0 होगा कहीं, ये -0.5 कहीं यहाँ पे पॉइंट है, ये -1 ऐसे चलता रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 4.5 यहाँ कहीं मान लीजिए, इससे छोटा 4 होगा, तो ये पूर्णांक आपको लेना है, इंटीजर लेना है ना। x जो एलिमेंट है वो इंटीजर होना चाहिए, इससे ग्रेटर, x ये तो है, इससे ग्रेटर तो 0 होगा, फिर 1 2 3 कहां तक, 4 तक, इससे लेस होना चाहिए, तो 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड, C एक सेट है जो उसका एलिमेंट है x, इस प्रकार है कि x जो एलिमेंट है इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है गाइस। पूर्णांक का मतलब नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तीन तरीके के इंटीजर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार होना चाहिए x की जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो, मतलब उस इंटीजर का स्क्वायर 4 से छोटा हो, 4 से छोटा हो, लेस देन और इक्वल भी हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है ना गाइस। चलिए अब मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इंटीजर लिख लीजिए, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इधर की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन ∞ तक की तरफ। तो x इंटीजर है गाइस, x के बारे में लिखना है, x जो एलिमेंट है वो इस प्रकार होगा कि जो x होगा इंटीजर होगा, और इस बात को भी मान रहा होगा, मतलब उस इंटीजर का स्क्वायर करें तो 4 से छोटी वैल्यू आए या 4 के इक्वल आए, वही इंटीजर मुझे चाहिए। तो ये तो x हो गए, ये क्या हो गए x, ये जो कुछ भी x का काम कर रहे हैं इंटीजर है, ये सभी इंटीजर है। अब देख लो इनमें से जो इंटीजर इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा हो, यानी जिसका स्क्वायर कर दें तो 4 के इक्वल आ जाए या 4 से छोटा हो, वही इंटीजर आपको लेना है, ठीक है, इस सेट के अंदर। चलिए मैं डायरेक्ट सेट का एलिमेंट लिखूंगा। चलिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा गाइस, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है गाइस। तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 4 और ये 9, ठीक है। अब देखिए 9 से ग्रेटर आने लगा यहीं से, तो यहाँ पे आइए किसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, 4 के इक्वल आए तभी उस x को लेना है, इस x को भी लेना है, ठीक है, ये x की वैल्यूज है, इसको लेना है यहाँ, इसके बाद अब नहीं लेना क्योंकि इससे छोटा -4 का स्क्वायर 16 और भी बड़ा आता रहेगा, x स्क्वायर स्क्वायर जो आना चाहिए वो 16 आएगा, यहाँ पे मान लो -4 लेते तब ये और बड़ी वैल्यू आ रही है x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहीं पे रुक जाना है, ये नहीं हो सकता है ना गाइस, यानी जो x होगा वो कहां से कहां तक होगा, -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि इनका स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 है या 4 से छोटा है, स्क्वायर जो वैल्यू आनी चाहिए ये x स्क्वायर है, ये तो x है, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे दिखाया ऊपर। अब ये 4 आ रहा है, 4 चलेगा, इक्वल आएगा तभी चलेगा, ठीक है, उस x की वैल्यू लेनी है, उससे छोटा है तो चलेगा ही, मतलब इसको लेना है वो x की वैल्यू, ठीक है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो C होगा उसके एलिमेंट -2 -1 0 +1 +2, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, D इज इक्वल टू, जो सेट है D, X such that is a letter in the word loyal, ठीक है ना। चलिए ये तो बहुत आसान सा है, D लिख दीजिए यहाँ पे, जो 2 बार आ रहा हो एक ही बार लिखना, L एक ही बार लिख देना, इसका काम करता हूँ, O एक बार है ही तो कोई दिक्कत नहीं, Y A, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, E, ठीक है गाइस, X सच दैट, जो E है उसका एलिमेंट है X, उसके सारे एलिमेंट की बात को बताता है, इस प्रकार सच दैट कि जो X है जो एलिमेंट है इज अ मंथ ऑफ ईयर, किसी वर्ष के महीनों का सेट होगा, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके पास 31 दिन ना हो, ठीक है, जिस मंथ के पास 31 दिन ना हो उन सारे एलिमेंट्स को आपको दिखाना है। चलिए बताइए आप, इतना तो आता ही होगा, इस तरीके से देखना, ठीक है गाइस, बच्चों ने सिखाया गया होगा। ये जनवरी उठा हुआ है, इसका मतलब 31, ठीक है, दबा हुआ है तो इसका मतलब उससे लेस होगा 30 वाला, ठीक है, और फरवरी तो सबको पता है, तो जनवरी 31 की हो गई, ठीक है, ज्यादा दिन की, फरवरी, ठीक है, फरवरी हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फरवरी, ठीक है, और फिर मार्च 31 अप्रैल, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा,
अप्रैल, ठीक है, मई, मई, ठीक है, जून। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, नहीं तो लिख लेना, ठीक है ना। जून हो गया, जुलाई और अगस्त एक साथ होते हैं, जुलाई अगस्त, ठीक है, फिर गैपिंग नहीं देखते, जुलाई अगस्त, फिर ये अगस्त हो गया, सितंबर पे आते हैं, सितंबर और अक्टूबर, ये तो 31 का, फिर नवंबर, ठीक है ना, नवंबर हो गया, और दिसंबर 31 का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। तो ये फिफ्थ मंथ आपके पास है, जिनके पास 31 डेज नहीं होते तो उन्हीं को दिखाना था, मैंने दिखा दिया, ठीक है। 6 पे आ जाते हैं, एफ एक सेट है, ठीक है, एक्स उसका एलिमेंट है, वो इस प्रकार है कि जो एलिमेंट है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट का मतलब गाइस व्यंजन इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला का एक व्यंजन आपको लेना है, विच प्रीसीड्स के पहले आने वाला, के पहले आने वाला, ठीक है, पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को दिखाना है, ठीक है ना गाइस, जो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इस एलिमेंट की, ठीक है। तो के पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों को बताना है आपको। तो कहां से स्टार्ट होता है, ए से, मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है गाइस, के तक मैंने लिख दिया, लेकिन के से पहले चाहिए तो के को गायब, ठीक है ना गाइस। और क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो जो वॉवेल आ रहे हैं उनको भी हटाओ, ए को भी हटा दिया, ठीक है, बी सी डी ई को हटा देना, वॉवेल नहीं लिखना है, कॉन्सोनेंट चाहिए जो के से पहले हो, ठीक है, आई को हटा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इतने आपके पास कॉन्सोनेंट जो के से पहले आएंगे, ठीक है, बी सी डी एफ जी एच, सॉरी एफ जी एच जे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आप सही से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इतने गैपिंग पे ना रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में, विद द सेम सेट ऑन द राइट, राइट साइड में जो लिखा हुआ ये डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है गाइस। इनको मैच कराना है कि कौन किसकी इक्वल है, कौन सा सेट सेम सेट है ना। चलिए लेफ्ट वाला राइट के सेम कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला सेट 1 2 3 6 एलिमेंट दिख रहे हैं, अब मैच कराइए कौन सा, जो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, x जो x एलिमेंट है, ये x है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, मैचिंग करानी हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तालिका विधि, सूची विधि, ठीक है, और ये आपका प्रॉपर्टी बिल्डर मेथड है, गुण विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि हिंदी वाले भाई साहब। x जो एलिमेंट है किस बात को मान रहा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x एक अभाज्य संख्या है और अ डिवाइजर ऑफ 6 का भाजक भी है, ठीक है। क्या सही है, पहले तो x प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या 1 2 3 6 प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नहीं होता भाई, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 प्राइम है बस, ठीक है ना। तो ये बात गलत हो गई, यानी जो x है जो एलिमेंट है इस सेट का वो इसकी प्रॉपर्टी को नहीं मान रहा, मतलब ये सेट इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, तो ये इसकी मैचिंग नहीं हो सकती। इस पे आते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है क्या, ये है, ये भी, ये नहीं है, ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इवन हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसकी प्रॉपर्टी को नहीं मान रहा। इस पे आते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, हाँ x जो है नेचुरल नंबर तो है 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 6 जो भी है नेचुरल नंबर है कि नहीं गाइस, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर तो हो गया, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, और एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है, 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने के साथ साथ 6 का डिवाइजर, मतलब इससे 6 डिविजिबल होना चाहिए, 1 से भी 6 कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 6 से तो कटेगा ही, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डिवाइजर का मतलब भाई 6 का डिवाइजर चाहिए, तो 1 से भी 6 डिविजिबल होगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये डिवाइजर है 6 के कि नहीं है, नेचुरल नंबर भी यहाँ है, तो ये मान रहा है, मतलब इसकी मैचिंग क्या होगी फर्स्ट वाले की, थर्ड, फर्स्ट की मैचिंग क्या हो जाएगी, सी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आते हैं,
2,3। फिर से फर्स्ट पे आ जाए, स्टार्ट हो जाए करप्शन, इसका काम खत्म हो गया। अभी 3 को चेक करना है। x सच दैट x, जो x एलिमेंट है इसके अंदर, ये इस प्रकार होना चाहिए कि x प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या भी है, और साथ ही साथ 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए। 6 का डिवाइजर मतलब 6 में 2 और 3 से दोनों से भाग जाएगा कि नहीं, 2 से भी कट जाएगा 6, 3 से भी डिवाइजर है कि नहीं है, यानी इस बात को मान गया। यानी दूसरे की मैचिंग किसके साथ, फर्स्ट के साथ, ठीक है गाइस। तो इसकी मैचिंग ए पार्ट, ठीक है इसका आंसर। इस पे आते हैं मैथमेटिक्स। अब इन दोनों में बचा है, नेचुरल नंबर तो है नहीं है ना, क्या है, x जो है, ये x सच दैट x जो है वो x एलिमेंट इस प्रकार है कि क्या होना चाहिए, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक लेटर ही तो है इसके अंदर x, जो x है, ये जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो मैथमेटिक्स का वर्ड, मैथमेटिक्स का एक लेटर है, ठीक है ना। बस काम खत्म। ये किसकी मैचिंग हो जाएगी, डी की। अब जो बच गया सीधा बी पे लगा देंगे, या इस तरीके से ना समझ में आ रहा, 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है कि नहीं, विषम प्राकृतिक संख्या, जो x है ये विषम प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 1 3 5 7 9, 2 से डिविजिबल नहीं है परफेक्टली, ठीक है ना। लेस देन 10, 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, यही तो है, तो इसकी मैचिंग ये हो गई, ठीक है गाइस। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने YouTube चैनल आशा स्टडी कैंपस को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है गाइस। जो भी दिक्कतें या जो भी अच्छाई आपको लगती है, सारी बातें आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बयां कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए और करते रहिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त फिर से मिलेगा, तब तक के लिए हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।